खबर इंदौर की। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस की एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी की टीम एक बार फिर इंदौर पहुंची और आरोपियों के परिचितों से पूछताछ कर रही है। मामले में कई और अहम सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल एक हाई प्रोफाइल केस में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 को जमानत मिल चुकी है। केस को मजबूत बनाने के लिए एसआईटी की टीम और सबूत जुटाने लगी है। मुख्य आरोपियों के दोस्तों सहित कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि 1 सितंबर को शिलांग कोर्ट में चालान डायरी पेश की जानी है और इससे पहले एसआईटी हर जरूरी साक्ष्य जुटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि टीम इंदौर में पूरे घटनाक्रम की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक बार फिर शिलांग की एसआईटी इंदौर पहुंची। इंदौर पहुंचकर शिलांग एसआईटी ने उन तमाम लोगों से बातचीत की जो इस पूरे हत्याकांड के मुख्य आरोपियों से परिचित थे। इस पूरे मामले में तीनों आरोपी आकाश, आनंद और विशाल के दोस्तों से सघन पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ के जरिए शिलांग एसआईटी इस बात को तस्दीक कर लेना चाहती है कि उसके चार्जशीट पेश करने के पहले वो तमाम सबूत उन तक पहुंच जाए जिसकी की जरूरत उन्हें कोर्ट में पड़ने वाली है। इस पूरे मामले में शिलांग एसआईटी 1 सितंबर को अपनी चार्जशीट मेघालय की कोर्ट में पेश करने जा रही है, लेकिन उसके पहले इंदौर में शिलांग एसआईटी का यह 3 सदस्यीय दल लगातार पूछताछ कर रहा है। इस पूछताछ में अहम सुराग और साक्ष्य जुटाने की बात की जा रही है, तो वहीं इस पूछताछ के जरिए उन मिसिंग कड़ियों की भी तैयारी की जा रही है जो इस केस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। उन मिसिंग केसेस की जो फाइल है, उन सभी फाइलों को अब पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। शिलांग एसआईटी के अफसरों की माने तो वो साफ तौर के ऊपर ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो इस केस में हर वो बारीक से बारीक सबूत और साक्ष्य अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जिससे कि इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किए जा सके। इस पूरे मामले में एक मोबाइल सिम की भी बात सामने आई थी। वो मोबाइल की सिम दरअसल इन आरोपियों को इंदौर से ही खरीद कर दी गई थी। मुख्य आरोपी राज कुशवाहा ने ये सिम किसी मोबाइल वेंडर से खरीदी थी और उसके बाद में हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इन तीनों आरोपियों को दिया गया था। इन तीनों आरोपियों को जो मोबाइल्स मुहैया कराए गए थे वे भी इंदौर से ही खरीदे गए थे। वो तमाम मोबाइल वेंडर्स से शिलांग एसआईटी की टीम और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की है। वो तमाम सबूत अब इकट्ठा किए जा चुके हैं, जिसके पहले कि अब कोर्ट में ये चार्जशीट पेश की जाएगी। इस पूरे मामले में चार्जशीट पेश करने से पहले वो सब बातों को कंफर्म किया जा रहा है जो इस पूरे मामले को साफ तौर के ऊपर कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। उधर इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन पूछताछ कर रही है, जो आगे की जांच के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। शिलांग पुलिस लगातार अभी जो उनके अपराध वहाँ पंजीबद्ध हुआ है उसके लिए कुछ बिंदुओं पर पूछताछ करने के लिए वो अभी यहाँ पर रुके हुए हैं और अभी उन्होंने 3-4 लोगों को उठाया है और उसको वो पूछताछ ही कर रहे हैं। उनके जो मिसिंग एविडेंस हैं उसको वो लिंक को बनाने की कोशिश में है और उनका काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। जो भी थोड़े बहुत मिसिंग एविडेंस है उसको वो कंप्लीट करके आगे की कार्रवाई करेंगे। उधर राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अब तक 8 आरोपियों में से 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। राजा के परिवार को आशंका है कि कहीं मुख्य आरोपी को भी जमानत ना मिल जाए। देखिए रिपोर्ट। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला कई रहस्यों और कई सारे अनसुलझे सवालों के साथ अब कोर्ट में पेश किया जाना है। पुलिस की तरफ से जहां पूरी तैयारी की जा चुकी है कि वो चार्जशीट पेश करेगी, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के मामले में 8 मुख्य किरदार मुख्य आरोपी बनाए गए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम किरदार थे राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका तथाकथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। इन दोनों ने ही मास्टरमाइंड तरीके से इस पूरे हत्याकांड को
परत दर परत तैयार किया था और इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुए थे राज कुशवाहा के 3 दोस्त या वो सुपारी किलर जिन्होंने राजा की हत्या शिलांग में की थी। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद में इन सभी आरोपियों को पकड़ा। उसके बाद कड़ी आती है इन आरोपियों द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जिस तरीके से फरारी काटी थी। सोनम तकरीबन 14 दिन तक इंदौर में ही छुपी रही और यहां छुपकर उसने वो तमाम सबूत नष्ट करवा दिए थे जो राजा की हत्याकांड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आ रहे थे। इस पूरे मामले में उसकी मदद करने के लिए शिलोम जेम्स नाम का एक कैरेक्टर सामने आया। शिलोम जेम्स वो आदमी था, वो ब्रोकर था जिसने सोनम रघुवंशी को वो मुहैया कराया था जिस फ्लैट में वो रुकी थी, अपनी फरारी काटी थी। पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया। उसका साथ दिया था उस बिल्डिंग के चौकीदार बलबीर ने और उसे भी आरोपी बनाया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके एसआईटी की टीम शिलांग ले गई। सघन पूछताछ की गई, सबूत किस तरह नष्ट किए गए, कहां कहां फेंके गए थे, वो तमाम सबूत शिलांग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से ही मुहैया कर लिए थे। इनसे पूछताछ में वो तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब शिलोम जेम्स और चौकीदार बलबीर को वहां से बेल मिल गई। उनकी बेल होने के बाद में राजा रघुवंशी का परिवार कहीं न कहीं आशंका और संशय की स्थिति में आ गया था। उन्होंने संशय जताया कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी लूपहोल का फायदा उठाकर सोनम और राज कुशवाहा भी अपनी जमानत ना करा ले। लिहाजा राजा रघुवंशी का भाई शिलांग पहुंचा। शिलांग में उस जगह पर जाकर उसने पूजा अर्चना भी करवाई जहां पर राजा की हत्या हुई थी। साथ ही साथ एक सीनियर एडवोकेट को भी इस मामले में पैरवी करने के लिए हायर किया गया। परिवार का यह मानना है कि इन आरोपियों को किसी भी कीमत पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल कोर्ट का मामला कोर्ट में होगा, लेकिन अब शिलांग पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हो चुकी है कि उन्होंने वो तमाम सबूत जुटा लिए हैं जिससे कि वो कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश कर सकें। भारत समेत दुनिया भर में कई हिस्सों में भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल के दिनों में दुनिया के कई शक्तिशाली देशों में भूकंप की घटनाओं के कारण हजारों लोगों की मौत भी हो गई है। इस वजह से लोगों के भीतर खौफ बढ़ता जा रहा है।